हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो हम पता है कि हम जब भी कोई मेज़रमेंट करते हैं तो उस मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ एरर होती है, और जब हम कोई मेज़रमेंट करते हैं तो उस मेज़रमेंट से हमें प्रिसीजन के बारे में पता चलता है कि अगर हमने कोई मेज़रमेंट किया, किसी चीज़ की लेंथ मेज़र की, तो हमें ये पता चलता है कि हमने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स तक में आंसर ऑब्टेन किया है। कि अगर कोई पेंडुलम है, उस पेंडुलम का ऑसिलेशन, उसका टाइम पीरियड हमने मेज़र किया, सपोज़ करा उसका टाइम पीरियड हमने मेज़र किया 1.62 सेकंड। तो इसका ये जो टाइम पीरियड मेज़र किया, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसे जो टाइम लगा वो हमने कितना मेज़र किया, 1.62 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स तक मेज़रमेंट किया है। मतलब जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रिसीजन कितना है? उसका प्रिसीजन है 0.01 सेकंड, या यूँ कहे कि वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक मेज़रमेंट कर सकता है। तो जब भी हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें एरर तो रहेगी ही, बट हमारे जो मेज़रमेंट का आंसर है उस आंसर से हमें एक चीज़ तो ये पता चलती है कि हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स तक मेज़रमेंट कर सकता है। जैसे ये आंसर से हमें ये पता चल रहा है कि हमने जिस भी इंस्ट्रूमेंट से ये आंसर कैलकुलेट किया है वो इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक मेज़रमेंट कर सकता है, या यूँ कहे कि उसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.01, कि 2 डिजिट्स तक है, या उसका प्रिसीजन 0.01 सेकंड है। तो अब इसमें हमने क्या कहा कि हमें पता है कि हम जब भी मेज़रमेंट करेंगे तो आंसर तो जो रहेगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, नंबर्स में रहेगा। तो जो आंसर है, आंसर में 2 डिजिट्स होती है। एक तो होता है हमारा रिलायबल डिजिट और दूसरा होता है अनसर्टेन डिजिट। कौन कौन से डिजिट? एक तो होती है रिलायबल डिजिट और एक डिजिट होती है, उसे कहते हैं हम अनसर्टेन डिजिट। अब जैसे कि ये जो डिजिट है इसके अंदर 1 और 6, ये जो 1 और जो 6 है वो रिलायबल है, कि वो तो हमें पक्का पता है कि 1 और 6 तो है ही है। बट इसके अंदर ये जो 2 है, ये 2 क्या है? अनसर्टेन डिजिट है। क्यों अनसर्टेन डिजिट है? क्योंकि हो सकता है कि उसका जो टाइम पीरियड है, हमने जो ऑसिलेशन मेज़र किया उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 0.62 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा हो, और 1.62 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा और 1.63 सेकंड से थोड़ा सा कम हो। क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो क्या करेगा कि या तो 0.62 सेकंड बताएगा, 1.62 सेकंड बताएगा, या तो फिर उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट वैल्यू वो क्या बता देगा, 1.63 सेकंड, या तो 62 या तो 63। लेकिन हो सकता है कि जो टाइम पीरियड है वो 62 से थोड़ा सा ज़्यादा हो और 1.63 से थोड़ा कम हो। तो इन दोनों के बीच में भी हमारा आंसर हो सकता है। इसलिए जो लास्ट वाली डिजिट है ये क्या है? अनसर्टेन डिजिट है, क्योंकि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसके बीच में कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो हमने मेज़रमेंट किया इसमें 1 और 6 हमें रिलायबल डिजिट है कि ये तो पक्का है कि 1 और 6 ही आएगा। लेकिन जो लास्ट वाली डिजिट है वो अनसर्टेन डिजिट है, क्योंकि 2 भी हो सकता है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 3 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, 2 और 3 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो हमने कहा कि अब ये जो रिलायबल डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट। ये इसी को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट डिजिट बोल दो या सिग्निफिकेंट फिगर बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये तो इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, अगर हमने किसी और दूसरा
चीज़ की लेंथ मेज़र की, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ मेज़र की और वो लेंथ है 287.5। तो यहाँ पर 2, 8, 7 और 5 ये सभी के सभी क्या है, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सभी के सभी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। बट इसमें 2, 8 और 7, 2 और 8 और 7 क्या है, ये हमारी रिलायबल डिजिट, और ये जो 5 है ये हमारी क्या है, अनसर्टेन डिजिट। 5 क्या है, अनसर्टेन डिजिट, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही, हमने जिस भी इंस्ट्रूमेंट से लेंथ मेज़र की होगी वो इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तक मेज़रमेंट कर सकता है। हो सकता है उसकी लेंथ 287.55 हो सकता है उसकी लेंथ 287.56 हो, तो कुछ भी हो सकती है। इसलिए ये वाली जो वैल्यू है, लास्ट वाली जो डिजिट है वो हमारी क्या है, अनसर्टेन, कि 5 से थोड़ी सी ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है। बट हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना प्रिसाइज नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, तो उसने पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तक आंसर दिया। तो ये 3 डिजिट तो क्या है हमारी रिलायबल, कि ये तो फिक्स है कि ये तो सही है, लेकिन जो लास्ट वाली डिजिट है वो अनसर्टेन डिजिट है। और टोटल इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई, 4, कि रिलायबल प्लस अनसर्टेन डिजिट, इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं कि इसके अंदर टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है या 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब सिग्निफिकेंट फिगर को मेज़र करने के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखो, इसीलिए ये हमने किसी चीज़ की लेंथ मेज़र की तो वो कितनी आई, सपोज़ करो 287.5 मीटर, ठीक है। तो क्या हम उसको 287.50 मीटर भी लिख सकते हैं क्या, कि 287.5 मीटर हमने लेंथ मेज़र की। तो किसी ने कहा कि भाई पॉइंट के बाद तो ज़ीरो लगा भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ एक ज़ीरो लगा देते हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने 287.5 को क्या लिख दिया, 287.50 लिख दिया, तो इसके दो मतलब हो जाएंगे। इसके दो मतलब क्या होंगे, पहला मतलब तो ये होगा कि जो भी हमने मेज़रमेंट किया है उसकी लेंथ में पॉइंट के बाद ये जो सेकंड वाला डिजिट है ये पक्का है कि ज़ीरो ही होगा। ये फिक्स हो गया कि जो सेकंड पॉइंट के बाद जो सेकंड वाला डिजिट है वो ज़ीरो ही है। लेकिन हमें पता है क्या कि पॉइंट के बाद सेकंड वाला डिजिट ज़ीरो है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमने तो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट किया है वो इंस्ट्रूमेंट सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही आंसर देता है। तो पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट है वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम पॉइंट के बाद मन से ज़ीरो नहीं लगा सकते। ये ना तो ये ज़ीरो लगाना ज़रूरी है, और अगर हमने लगा भी दिया तो ये हमें मिसलीड करेगा, गलत इन्फॉर्मेशन देगा। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ इसको हम 287.50 नहीं लिख सकते। इससे एक इन्फॉर्मेशन तो ये गलत मिल गई कि ये अगर हमने ज़ीरो लगा दिया इसका मतलब ये हो गया कि ये पक्का है कि यहाँ पर ज़ीरो ही आएगा। और दूसरी गलत इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया है जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर दे सकता है। इसका मतलब जिसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 मीटर है। बट ऐसा है क्या, नहीं। हमने तो जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र किया है वो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट तक दे सकता है, मतलब जिसका लिस्ट काउंट 0.1 मीटर है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा। तो अब क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, 1 बाय 1 हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें अब जो फर्स्ट हमारा रूल है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, हमारा फर्स्ट रूल को समझने के लिए मैं बुक की हेल्प लूँगा, क्योंकि बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूटे। तो बुक में क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई से भी यूनिट यूज़ करें, कि अगर किसी की लेंथ मेज़र कर रहे हैं तो सेंटीमीटर यूज़ किया या मीटर यूज़ किया या किलोमीटर यूज़ किया, कोई से भी यूनिट यूज़ करे, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसके नंबर्स चेंज नहीं होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुक में तुम्हारे गिवन है कि हमारे पास कोई वैल्यू है, वो वैल्यू कितनी गिवन है, सपोज़ करो वो वैल्यू है 0.02 और क्या गिवन है 0.02308 मीटर। ये वैल्यू सपोज़ करो गिवन है कि हमने किसी चीज़ की लेंथ को मेज़र किया, उसकी लेंथ कितनी आई 0.02308 मीटर। अब इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 डिजिट्स पीछे आ जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं
6.08 सेंटीमीटर। इस मीटर को अगर हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 23.08 मिलीमीटर। इसी को अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है? माइक्रोमीटर में, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब 6 डिजिट 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23080 माइक्रोमीटर। और अगर किलोमीटर से में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी कि ये मीटर में, ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर और माइक्रोमीटर। तो इन सभी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 2 3 8 एंड 0, मतलब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। मीटर में लिखो, किलो, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या माइक्रोमीटर में, किसी में भी लिखो, सभी के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। कौन कौन से? 2 3 0 8। तो अब इनको हमने कैसे पता किया कि इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है? तो उसके लिए जो रूल्स है वो गिवन है। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई से भी यूनिट में लिखो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, चारों के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फर्स्ट जो रूल है वो कहता है ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कि हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, मतलब 2 3 8, ये सभी क्या है हमारी? ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 3 8 तो हो गई सिग्निफिकेंट फिगर, ये फर्स्ट वाले के अंदर फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स है उनके बीच में अगर कोई ज़ीरो है, कि जैसे ये 3 और 8 ये दोनों नॉन ज़ीरो है, इसके बीच में अगर ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई ज़ीरो है तो वो ज़ीरो भी क्या रहेगा? वो ज़ीरो हमारा रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर। इसलिए ये ज़ीरो भी किसके अंदर आ गया? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आ गया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1 देन द ज़ीरो ऑफ राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट नॉट लेफ्ट द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, 0 पॉइंट, या सपोज़ करो ये कोई और दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने कि कहीं पर लिखा है हमारे पास 0.002308 मीटर। तो ये जो नॉन ज़ीरो, ये 2 हमारे क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? नहीं। ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? नहीं। ना तो ये वाला है, ना तो ये वाला है। तो पॉइंट के लेफ़्ट में और राइट में, कि ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ़्ट है, तो पॉइंट के राइट और लेफ़्ट में जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितने भी ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये दोनों ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये फिगर नहीं है, ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि फिर उसके बाद हमने ये जो कहा कि नॉन ज़ीरो के बीच में, नॉन ज़ीरो के बीच में ये जो ज़ीरो है ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है, चाहे पॉइंट कहीं पर भी हो, इसमें 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 पॉइंट कहीं पर भी हो, ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाला ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो, दो नॉन ज़ीरो के बीच वाला जो ज़ीरो है वो क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, चाहे पॉइंट कहीं पर भी हो या पॉइंट हो ही ना। फिर उसके बाद अगर हमारे पास कहीं पर लिखा है, फोर्थ रूल क्या कहता है हमारा? 1 2 3 4, फोर्थ रूल क्या कहता है? जो ट्रेलिंग ज़ीरो होता है, ट्रेलिंग ज़ीरो, जैसे अगर हमने किसी चीज़ की लेंथ मेज़र की 123 मीटर, ये हमने लेंथ मेज़र की है, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा? 12300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। इसी को अगर हमें मीटर में किस में मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से कर देंगे तो 1230 आ जाएंगे। मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर ये जो ट्रेलिंग ज़ीरो है, ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब जो पीछे वाले ज़ीरो है, पीछे वाले ज़ीरो मतलब ये दोनों ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तीनों ज़ीरो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें भी 3 और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 3, 1 2 3, कि ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 ही है। चाहे ये हम लास्ट में जो ज़ीरो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे क्या नहीं करेंगे, या इसको और इजी वे में हम यूँ समझ सकते हैं कि हमने जिस स्केल से मेज़रमेंट किया था,
जिस स्केल से मेजरमेंट किया था उसने हमें आंसर कितना दिया, उसने आंसर दिया कि ये जो सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मैंने लेंथ मेज़र की, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी आ गई 123 मीटर। तो जो रियल मेज़रमेंट में जितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे उतने ही उसको फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मिलीमीटर में कन्वर्ट करो या किलोमीटर में कन्वर्ट करो, उनमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रहेंगे। कि अगर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये हमने एक्चुअल में लेंथ मेज़र की कि इस बोर्ड की लेंथ मैंने मेज़र की तो लेंथ कितनी आ गई 123 मीटर आ गई। तो ये मेज़रमेंट करने में जो हमारा आंसर आया, उस आंसर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे उसको अगर हम दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उन यूनिट्स में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रहेंगे। यूनिट्स चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 3 से 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको मेज़र किया है वो इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं बता रहे। तो हो सकता है इसके एक्चुअल लेंथ 123.1 मीटर हो या 123.22 मीटर हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस वैल्यू को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो हमारे पास क्या आता, 12322 सेंटीमीटर आता। तो इसलिए यहाँ पर हम ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ीरो ही आना चाहिए, कुछ दूसरी वैल्यू भी आ सकती थी, क्योंकि ये जो हमने मेज़रमेंट किया वो पॉइंट के बाद हमें आंसर नहीं बता रहा है। इसलिए ये जो हमारे 2 ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये जो 3 ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जो हमारे एक्चुअल हमने लेंथ मेज़र की है उसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर, अगर हम यूनिट्स को चेंज करेंगे तो यूनिट्स को चेंज करने पर भी सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही रहेंगे। अब उसके बाद अगर हम पॉइंट वाली बात करें कि अगर हमारे पास कोई लेंथ है 4.700 मीटर, ठीक है, लेंथ है कितनी 4.700 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 70,000 मिलीमीटर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3 4। पॉइंट के बाद जो ट्रेलिंग ज़ीरो है, ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब जो लास्ट वाले ज़ीरो है, वो लास्ट वाले ज़ीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 4, इसके अंदर भी कितने रहेंगे 4, इसके अंदर भी कितने रहेंगे 4, क्योंकि हमने क्या कहा, हम यूनिट अगर चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। कि हमने लेंथ मेज़र की तो आंसर कितना है हमारे पास 4.700 मीटर, मतलब हमें पक्का पता है कि यहाँ पर ये ज़ीरो ही है, यहाँ पर ये ज़ीरो ही है, क्योंकि हमने ऐसे ऑब्जेक्ट से, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया है कि जो पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट्स तक आंसर दे रहा है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो चाहे हमने यूनिट चेंज कर दी, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, सभी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे 4 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कुछ हो जाएंगे, इसमें 5 हो जाएंगे, सभी में सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही रहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इससे हमें एक चीज़ और पता चल रही है कि हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया उसका रिजोल्यूशन कितना है 0.001 मीटर, मतलब वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक हमें आंसर दे सकता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। अब उसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल की हम हेल्प ले लेते हैं। तो सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, देखो आप चाहे तो इसको वीडियो को एक बार और रिपीट करके भी देखना, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। तो सेकंड रूल ये कहता है, ये इसके अंदर हमारा सेकंड रूल भी काउंट हो गया कि ये जो 4.7 वाला था ना, ये सेकंड रूल ही था। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि इन अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, कि ये बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो हम एक नई मेथड का यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड, या तुम्हारी बुक में इसी के लिए साइंटिफिक नोटेशन। कि अगर हमें किसी भी फिगर में ये बहुत कन्फ्यूज़न है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है कितने नहीं है, तो हम हमेशा साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि किसी भी वैल्यू को हमेशा किस फॉर्म में लिखो, a × 10⁻⁵ के फॉर्म में। किसी भी वैल्यू को किस फॉर्म में लिखो, a × 10⁻⁵ के फॉर्म में, जहाँ पर ये जो a है और b है इनको हमने नाम दिया है। जो b है, b को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, b को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ये जो a है, इस a को इन्होंने क्या नाम दिया है,
ए को इन्होंने इज़ कोई भी नंबर रहेगा, कुछ ऐसे एग्जैक्ट नाम तो नहीं दिया है, ठीक है। तो ए को तो कोई एग्जैक्ट नाम नहीं दिया है, तो ए क्या रहेगा, कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमेशा 1 से लेकर 10 के बीच में रहेगी। ए की वैल्यू कभी भी 10 रहेगी क्या, नहीं, हमेशा 10 से छोटी रहेगी। 1 से लेकर 10 के बीच में 10 रहेगी क्या, नहीं। और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, -1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, -7 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो देखो जैसे कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, सपोज करो अर्थ का डायमीटर, तो अर्थ का डायमीटर ले लेते हैं। तो अर्थ का डायमीटर हमें गिवन है 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर, ये अर्थ का डायमीटर है। तो ये जो 1.28 है, ये किसकी वैल्यू है, ये है ए, और ये जो 7 है, ये क्या है, बी। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि अगर ए की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 5, ए की वैल्यू 5 है या 5 से छोटी है, तो ए को हम 1 कंसिडर करेंगे, ए को हम क्या बोलेंगे, 1। और अगर ए की वैल्यू 5 से बड़ी है और 10 से छोटी या इक्वल है, ठीक है, तो ए को हम कंसिडर कर लेंगे 10। ए की वैल्यू क्या है, अगर 5 से छोटी है, तो ए को हम अप्रोक्सीमेट, कि अगर अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करें कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 3.6 हो सकती है, 4.7 हो सकती है, तो जो भी वैल्यू हो, अगर ए की वैल्यू 5 के इक्वल है या 5 से छोटी है, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए ए को हम 1 के इक्वल कंसिडर करेंगे। और ए की वैल्यू अगर 5 से बड़ी है और 10 के इक्वल या 10 से छोटी है, या 10 से छोटी रहेगी, इक्वल तो नहीं हो सकती, तो ए को हम 10 कंसिडर करेंगे। कैसे, कि जैसे सपोज़ करो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 9 इंटू 10⁻7, ये वैल्यू है, तो इसी को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, 10, ये हो गया 10⁻7, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये हो गया बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। तो हम कहेंगे कि ये मीटर में सपोज़ करो अगर ये वैल्यू, तो हम कहेंगे कि जो हमने लेंथ मेज़र की, वो लेंथ 10⁸ ऑर्डर की है, कि वो लेंथ किस ऑर्डर की है, 10⁸ के ऑर्डर, 10⁸ मीटर के ऑर्डर की है, मतलब इस रेंज की लेंथ है, कि 10⁸ ऑर्डर की लेंथ है। इसी टाइप से अगर उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.2 इंटू 10⁻7, तो अब 1.2 है, तो या 5 से तो छोटा है, तो इसको 1 ही मेज़र करें, कंसिडर करेंगे, तो ये तो 1 है, या 10⁻7, यही सपोज़ करो ये कितना होता, 3.2 भी अगर होता, तो इसको 1 कंसिडर करते हैं। तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, किस ऑर्डर की है, 10⁻7 के ऑर्डर की है, किस ऑर्डर की है, 10⁻7 के ऑर्डर की है, मतलब 10⁻7 का 1 टाइम्स भी हो सकता है, 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, कुछ भी 10⁻7 के मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो वो अप्रॉक्सीमेशन के लिए कि इस ऑर्डर की वैल्यू है, कि 10⁻7 ऑर्डर की है, 10⁸ ऑर्डर की है, तो ये क्या है, हमारी अर्थ की डायमीटर। इसी टाइप से हमें हाइड्रोजन एटम का डायमीटर भी गिवन है, कितना गिवन है, 1.06 इंटू 10⁻10 मीटर। अब इसमें हमने क्या कहा कि हम, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है कि a इंटू 10, किसी भी वैल्यू को हम a इंटू 10⁻b के फॉर्म में लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, 10⁻b को, 10⁻b को बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ 7, कि जैसे ये लिखा 10⁻7, तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ 7, 10⁻7, तो ऑर्डर ऑफ 10⁻7, कहीं पर लिखा है 10⁻5, तो ऑर्डर ऑफ 10⁻5, कि वो जो आंसर है वो ऑर्डर ऑफ 10⁻5 का है, कि 10⁻5 के ऑर्डर का है। और ये सिर्फ जो 7 है, सिर्फ जो 5 है, सिर्फ जो -10 है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। -10 को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 7 को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 10⁻7 को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ, और सिर्फ 7 को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास ये अर्थ का डायमीटर है और ये हाइड्रोजन एटम का डायमीटर है, तो हाइड्रोजन एटम के डायमीटर में कितना है, उसका ऑर्डर है 10⁻−10। इसमें हमें 10⁻17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
10⁻10 में 10⁻17 से क्या करें, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन, तो -10 + 17 कितना आ जाएगा, प्लस का 7। तो हाइड्रोजन के एटम में जब हमने 10⁻7 से मल्टीप्लाई करा तब जाके हमारे पास किसका ऑर्डर आया, अर्थ के रेडियस का ऑर्डर आया। इसका मतलब जो अर्थ का रेडियस नहीं, डायमीटर, अर्थ का डायमीटर है वो हाइड्रोजन एटम के डायमीटर से कितने ऑर्डर में, 17 टाइम्स ज़्यादा है। कितने टाइम्स ज़्यादा है, ऑर्डर ऑफ 17 टाइम्स, 17 टाइम्स उससे 10⁻7 के टाइम्स में 7 टाइम्स ज़्यादा है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 17 टाइम्स, 17 टाइम्स मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, अर्थ का ज़्यादा है। अर्थ इतनी ज़्यादा बड़ी है। तो हमारे पास सपोज करो लिखा है, क्या लिखा है, 4.700 मीटर। ठीक है, अब मीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 100 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 100 को ही लिख सकते हैं हम 10²। 2 का मतलब क्या हुआ, 1 के बाद 2 0। इसी टाइप से अगर मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। 1000 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 10³ मिलीमीटर। तो देखो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 1 2 3 4। इसके अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 10 की पावर कितनी है इस पर सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड नहीं करते। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों में सिग्निफिकेंट फिगर सेम है, चाहे तीनों की 1 2 3 तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर सेम है, बल्कि तीनों की यूनिट्स डिफरेंट है। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसी टाइप से मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये लिखा है अगर 4.700 मीटर को अगर किस में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से उसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा किलोमीटर में कन्वर्ट। 1000 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3। 10⁻3 ऊपर आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, तो 4.700 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो इन 1 2 3 4 तीनों में सिग्निफिकेंट कितने फिगर कितने हैं, 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यूनिट हमने चेंज की, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के काम है। ये ज़ीरोज़ भी उसमें काउंट होंगे। अब उसके बाद अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ नहीं करना चाहते, इस वाले मेथड का, कि हम ये जो साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन की मेथड्स का अगर हम यूज़ नहीं करना चाहते, हम किसी और मेथड के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये एक तो साइंटिफिक, इसलिए देखो जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या जितनी भी आपको बुक में वैल्यूज़ गिवन होती है वो सब साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होती है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने में आसानी हो जाती है। बट अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखना, तो फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल कहता है कि अगर कोई नंबर है ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, कि कोई नंबर है हमारे पास, सपोज करो 1 2 3 0 0, ये नंबर्स हैं विदाउट डेसिमल, 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है ना, ये वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है और इसमें कोई डेसिमल है कि नहीं। तो कोई ऐसा आंसर है, कोई ऐसा मेज़रमेंट है जो 1 से बड़ा है और जिसमें डेसिमल नहीं है, तो जो ट्रेलिंग ज़ीरो है, मतलब जो लास्ट वाले ज़ीरो है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या करें क्या ना करें क्या ना करें, तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू 1 से बड़ी है, कोई वैल्यू 1 से अगर बड़ी है और उसमें अगर डेसिमल नहीं है, तो लास्ट वाले जो ज़ीरोज़ है उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ मैं 4 ले लेता हूँ, तो 1 2 3, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सिर्फ 3। अब अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे कि अगर मेरे पास है 0.230, ठीक है, क्या दे रहा है बुक में, ठीक है 0.230, तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1, ये वैल्यू 1 से छोटी है। तो अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है तो फिर पॉइंट के बाद जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है
उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीका कि अगर 1 से बड़ी है तो लास्ट वाले ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। अगर वैल्यू ये 1 से छोटी है ना, 0 पॉइंट में है, 1 से छोटी है, तो अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो जो लास्ट वाले ज़ीरोज़ है उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3 है। ये हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा 5th रूल कहता है, 5th रूल क्या कहता है, 5th रूल की बात तो यही है, यही जो है हमारा कि अगर हमारे पास पॉइंट है, जैसे कि हमारे पास अगर लिखा है 0.2510, तो पॉइंट के पहले ये जो ज़ीरो है, इस ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ये जो ज़ीरो है, पॉइंट के पहले वाला ज़ीरो जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड वाले ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। अब जैसे हमें पता है 6th फिगर रूल कहता है कि रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाई 2। किसी सर्कल का सरकमफेरेंस एस इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। तो ये जो 2 है ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। ये हमने कोई मेज़र किया है क्या, किसी चीज़ की लेंथ मेज़र की है क्या, नहीं। ये 2 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। तो जिससे किसी चीज़ से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं या किसी चीज़ से हम मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। इसको हमने कहीं पर मेज़र नहीं किया। एग्जैक्ट नंबर जैसे कि हमें पता है कि 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़। तो ये 7 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। ना तो 6.5 दिन होते हैं, ना तो 7.5 दिन होते हैं, 7.5 भी नहीं होते हैं, 6.5 भी नहीं होते, एग्जैक्ट 7 डेज़ ही होते हैं 1 वीक में। तो ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। इसको हमने कोई मेज़र नहीं किया है। तो जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। तो ये जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी हो सकते हैं। कि अगर हमारे पास 2 है तो 2 को ही हम 2.0 भी लिख सकते हैं, इसी को हम 2.000 भी लिख सकते हैं, इसी को हम 2.0000000 भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पक्का इसमें पता है कि जो 2 है वो 2 ही है, उसमें पॉइंट के बाद 2 के अलावा कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी, वो कभी भी 2.01 के इक्वल नहीं होगा। तो ये एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 2 है। तो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो सकते हैं, इन्फिनिटी। तो कितने भी 0 लगा दो, तो ये 0 भी पक्का हमें पता है कि 0 ही आएगा, यहाँ भी हमें पक्का पता है कि 0 ही आएगा। तो इसके अंदर हमें इन्फिनिटी तक पक्का पता है कि 0 ही आएगा। तो इसलिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, इन्फिनिटी। तो हमने सपोज़ करो किसी चीज़ का टाइम पीरियड मेज़र करना है, तो टाइम पीरियड को हम शो करते हैं कैपिटल T से। कोई सपोज़ करो कोई पेंडुलम है, उस पेंडुलम ने 100 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, 10 ऑसिलेशन कंप्लीट किए। तो 100 ऑसिलेशन क्या है, टोटल टाइम, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल t से, और ये 10 के नंबर ऑफ ऑसिलेशन n से। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल t अपॉन n। तो ये जो n है, ये n भी क्या है, हमारा एग्जैक्ट नंबर है। इसमें भी इन्फिनिटी क्या हो सकते हैं, इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। कि 10 ऑसिलेशन में अगर 100 सेकंड का टाइम लगा, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, 100 अपॉन 10। और एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ छूटा क्या, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं छूटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आए हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।